अब हम जीएमसी रजौरी में हैं, बराए नाम जीएमसी जिसको कहा जाता है। हम यहाँ पे कल से हैं और एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट को जो वही पेन किलर इंजेक्शन वगैरह वो दिए गए, टेस्ट वगैरह हमने करवाए। सुबह से हमारे पास फ्रंट पे कोई डॉक्टर नहीं आया और ना ही देखा गया। हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान था। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से मरीज़ जो अटेंडेंट साथ में, इन सब का यही हाल है और बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चिल्ला चिल्ला के सुनना किसी ने है नहीं। तो प्लीज़ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक उम्मीद रखता हूँ कि इस चीज़ को सुना जाएगा और इसका हल, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से मैं इस चीज़ की अपील करता हूँ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पुंछ और रजौरी हाईवे के ऊपर, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर कल एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना छोटी गाड़ी की थी, अपनी जो पर्सनल गाड़ी होती है उसकी जो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और एक शख्स जो सोए अकेला ही शायद बैठा हुआ था उस गाड़ी में, उसको चोटें आई और चोटें आने के बाद उसको जीएमसी रजौरी में एडमिट करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन वहां की कुछ तस्वीरें आई हैं और उसके ही उसके साथ जो अटेंडेंट है उन्होंने ही शायद वीडियो बनाया और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रजौरी अस्पताल के अंदर उन्हें कोई डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखें, सुन लें कि ये क्या कह रहे हैं, फिर इसके ऊपर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। एक दो डॉक्टर शो रहे, वो बोल रहे हैं कि राउंड करके गए हैं, लेकिन हमारे पास राउंड के लिए कोई आया नहीं। और कोई पेशेंट है, मैं इनसे भी पूछूंगा, आपके पास कोई डॉक्टर राउंड के लिए आया सुबह से? आपका पेशेंट कौन सा है? डॉक्टर आया आपके पास राउंड के लिए? डॉक्टर ने देखा आपके सुबह से? ये देख सकते हैं आप, ये हालत। आप कितने बजे आए हो कल यहाँ पे? 3 बजे। तो सुबह से आपके पास कोई डॉक्टर आया देखने के लिए? नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्फ़कार अहमद मलिक द्रावा से। कल रात को 2 बजे अनफॉर्चुनेटली हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। सुरनकोट में हम अपनी गाड़ी से पहुँचे। सुरनकोट की वहाँ से हमें एम्बुलेंस ऑन टाइम नहीं प्रोवाइड हो पाई थी, तो उनके पास हमने 108 पे कॉल की तो वो तुड़िया पार्टी से एम्बुलेंस आ रही थी, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में 6 एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन उस टाइम इमरजेंसी में नहीं मिली। बाद में चलो इनफैक्ट हमें एम्बुलेंस मिल गई थी, जब रेफ़र हुआ तब तो हो गई, लेकिन ऑन स्पॉट जो हमें नीड थी वो नहीं हुआ। अच्छा कोऑपरेट हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट का रहा वहाँ पर। अब हम जीएमसी रजौरी में हैं, बराए नाम जीएमसी जिसको कहा जाता है। हम यहाँ पे कल से हैं और एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट को जो वही पेन किलर इंजेक्शन वगैरह वो दिए गए, टेस्ट वगैरह हमने करवाए। सुबह से हमारे पास फ्रंट पे कोई डॉक्टर नहीं आया और ना ही देखा गया। हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान था, अभी भी परेशान है। अंदर से भी मैंने एक वीडियो शूट किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि प्लीज़ इस बराए नाम जीएमसी को या तो जीएमसी का नाम हटाया जाए, जो लोगों को धोखेधड़ी में रखा गया कि जीएमसी है। इससे बेटर तो हमारा सब हॉस्पिटल है, जहाँ तक मैं कहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर हमें चलो भाग दौड़ करके हल्ला गुल्ला करके हम फैसिलिटी चलो प्रोवाइड करवा लेते हैं, डॉक्टर मिल जाते हैं। तो इस बराए नाम जीएमसी को या तो इसको एक्टिव करें, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को, डॉक्टर्स को, ताकि जो पेशेंट्स बेचारे 4-4, 5-5 दिन ना एक पेन किलर इंजेक्शन पे इमरजेंसी में पड़े रह रहे हैं, वो ऐसे ना पड़े रहें। अगर नहीं हो सकता तो डॉक्टर्स को चाहिए कि वो उनको डायरेक्ट यहाँ से कर दें, डिस्चार्ज कर दें, जी भेज दें, आप प्राइवेट इलाज करवा लो। नहीं हम कर सकते हैं, क्या स्टाफ नहीं है हमारे पास। तो प्लीज़ मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और डीसी साहब रजौरी, डीसी साहब पुंछ, रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप ये जो बराए नाम जीएमसी है या तो इसका कोई हल करें, क्योंकि आए दिन हफ्ते में 2-3 वीडियोस तो यहाँ से वायरल होती हैं। आए दिन सुर्खी में आप भी देखते हैं जीएमसी रजौरी। तो इस बराए नाम जीएमसी का कुछ इलाज करें खुदारा, ये लोगों के लिए एक धोखाधड़ी का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं और इलाज नहीं मिलता। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू माई एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी एंड आल्सो डी सब पुंछ। बड़ी उम्मीदें आपसे हम लोगों की लगी रहती हैं। आप माँ बाप बन के डिस्ट्रिक्ट के जब आते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को देखें। तो बराए नाम की जीएमसी जो है, इसको कुछ ना कुछ इसका हल करें। यहाँ पे पेशेंट बहुत परेशान है, मैंने अंदर से भी वीडियो डाली आपको, डॉक्टर्स आते नहीं है, देखते नहीं है। तो ये एक बुजुर्ग हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे आपसे, आप इनसे पूछें क्या कहना चाहेंगे जीएमसी के बारे में आप? यहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट बैठा है, कई सालों से बैठा है, वो अपना राज कर रहा है। उसको कोई मत बोल नहीं, इसके साथ इसमें क्या सहूलत है, क्या सामान है, क्या उसकी जिम्मेदारी है।
उसने अपना राज बनाया हुआ है। ये हाल है जी। देखें आप, अगर एक मैं नहीं, एक ये नहीं है, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से मरीज जो अटेंडेंट साथ में, इन सब का यही हाल है। और बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के सुनना किसी ने है नहीं। तो प्लीज़ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक उम्मीद रखता हूँ कि इस चीज़ को सुना जाएगा और इसका हल, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से मैं इस चीज़ की अपील करता हूँ। और उम्मीद भी रखता हूँ अपने नरेंद्र भाई मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, रविंद्र रैना साहब से करता हूँ, अमित शाह साहब हैं, हमारा जो है इस टाइम एक अच्छा, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, और ये भी उनके एक अच्छे कामों में से अच्छा काम होगा अगर किया जाएगा। तो वीडियो आपने देखा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरफराज खान है, जो पुंछ से हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। सरफराज जी। जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो वीडियो, ये जो तस्वीरें जीएमसी राजौरी के सामने आई है, इसमें क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सर, जिस तरह से ये सुबह से ही जो है वो एक आदमी ने हमें कांटेक्ट किया, अप्रोच किया, कि उसने बताया कि हम जो है वो कल मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ राजौरी पुंछ राजमार्ग के ऊपर। सबसे पहले हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में उसको लेकर गए, वहाँ उसको फर्स्ट एड दिया गया, लेकिन वहाँ से उसको रेफर जीएमसी राजौरी में किया गया। जी। जीएमसी राजौरी पहुंचने के बाद जो है वो उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए, लेकिन 24 घंटे हो जाने के बाद भी हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं आया। हमने जो है वो लगातार डॉक्टरों से अप्रोच की, एक डॉक्टर दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है। अच्छा। इसी बुनियाद पर हमारी जो है वो जीएमसी राजौरी के जो सुपरडेंट हैं, उनसे भी जो है उनके ऑफिस में हमारा राब्ता हुआ, लेकिन वहां से जो है वो शायद किसी और ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि जो उनके सुपरडेंट साहब है वो बात नहीं करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से जो है वो वहां से कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये नोकझोंक जो है वो लगी रहती है, मतलब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बिल्कुल सर। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि आए दिन जो है वो जीएमसी राजौरी के इस तरह के वीडियो निकलते हैं, इस तरह के जो मामलात हैं जो सामने आते हैं, तो यहीं से लगता है कि शायद जीएमसी राजौरी में कुछ काफी जो है वो गड़बड़ी चल रही है। वहाँ पे डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स की केयर नहीं कर रहे हैं, तो इनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो इनके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। अच्छा, ये जो व्यक्ति वहाँ पर इस समय एडमिटेड है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसके बारे में जानकारी दी, कौन शख्स है, क्या नाम है इसका? बिल्कुल सर, भाई जो है वो सोशल एक्टिविस्ट, ये बेसिकली सुरनकोट के रहने वाले हैं। ये जम्मू से अपने घर की तरफ आ रहा था, लेकिन फिसलन थी रास्ते में, काफी रोडें खराब हैं आजकल अगर देखा जाए तो। उसका एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद जो है वो काफी वो इंजर्ड हुआ, शायद उसको अंदरूनी चोट भी थी और बाहर से भी काफी इंजर्ड हुआ। जब सुरनकोट में उसको भर्ती किया गया, वहां से उसको बैंडेज वगैरह या ट्रीटमेंट करके यहाँ से उसको रेफर कर दिया जीएमसी राजौरी के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर हम सुरनकोट में इससे बेहतर थे, क्योंकि कम से कम वहां पर जो है वो टाइम से टाइम हमें नर्स वगैरह या कंपाउंडर डॉक्टर जो है वो टाइम से टाइम हमें देख रहे थे। मतलब कल से ही इनको कोई डॉक्टर देखने के लिए आ नहीं रहा है? बिल्कुल सर। और ये कह रहे हैं कि हमने अप्रोच भी किया सुबह जाकर के हमारा पेशेंट जो है वो तकलीफ में है, आप उसे देखिए। लेकिन अभी ये इमरजेंसी में है कि वार्ड में है? इमरजेंसी में है सर, वार्ड तक अभी नहीं पहुंचे है। ये पेशेंट अभी इमरजेंसी में है, लेकिन अगर आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो इमरजेंसी में भी कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, तो पेशेंट जो बाकी पेशेंट्स हैं उनकी क्या हालत होती होगी वहाँ पे। और वहाँ पर अस्पताल के अधिकारी ये कहते हैं छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। बिल्कुल सर, ये तो हमारी बात हुई है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले बात हुई है। तो हमने कहा कि इस तरह से तुम्हारे वहाँ जीएमसी राजौरी से कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी जो है वो देख रेख नहीं हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये नोकझोंक जो है वो लगी रहती है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि एक सरकारी जो डॉक्टर है, जिसको सरकार 1 लाख 1.5 लाख सैलरी दे रही है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर पेशेंट्स की क्या हालत होती होगी वहाँ पे। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, ये एक पुरानी परंपरा है, कोई भी शख्स जिससे भी बात करो तो वो कहते हैं ये सरकारी है तो तोड़ फोड़ करेंगे। आप स्कूलों में भी देखते होंगे, क्योंकि हम भी पढ़ते थे तो वहाँ पर बच्चों का यही हाल था कि ये सरकारी स्कूल है तो तोड़ो फोड़ो, डेस्क तोड़ दो, ये तोड़ दो। इसी तरह से अस्पताल में जाएंगे तो वो भी कहते हैं ये सरकारी अस्पताल है, तोड़ो फोड़ो मरोड़ो, जो करना करो, और अपने मस्ती में काम करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से सुधार भी हुआ इन चीज़ों को, और लोगों को समझ आई है कि सरकारी कुछ नहीं, सरकारी मतलब ये आपकी सोए के पैसे से बनी प्रॉपर्टी है और आपके उपयोग के लिए है। लेकिन जब वहाँ पर जिन अधिकारियों की ड्यूटी है, अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से चलेगा? किसी व्यक्ति की अगर जान चली जाए, वो दुर्घटनाग्रस्त है, अगर कुछ ऐसा हो जाए और उसकी जान चली जाए तो कौन देखेगा, कौन चेकअप करेगा? हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए, और अगर कोई ढीला ढाला कोई लूप होल है इन सरकारी अस्पतालों में तो वो ठीक होने चाहिए, ताकि लोगों की ठीक से केयर की जा सके और सरकारी पैसे को बर्बाद ना किया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को नमस्कार।